आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तथागत बुद्धा के भिक्खा पात्र के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आखिर बुद्ध के भिक्खा पात्र की क्या ऐतिहासिकता है? गंधार कला में भिक्खा पात्र दृश्यांकन मिलता है। गंधार कला में जो बुद्ध के भिक्खा पात्र का दृश्यांकन मिलता है, उसका जो शिल्प मिलते हैं, ये तथागत का भिक्खा पात्र है। बहुत बड़ा है। वीडियो में आप देख रहे हैं, इस भिक्खा पात्र की रक्षा 2 सैनिक कर रहे हैं। यह गांधार कला है। इस तस्वीर में भिक्षु लोग इस बड़े भिक्खा पात्र की पूजा कर रहे हैं। ये शिल्प आज का नहीं है, बहुत पुराना है, इसलिए तय है बुद्ध का एक बड़ा भिक्खा पात्र ऐतिहासिक वस्तु है। इसे नकारा नहीं जा सकता। यह शिल्पांकन ईसा के आसपास का है। स्क्रीन पर जो भिक्खा पात्र आप देख रहे हैं, यह भिक्खा पात्र इस समय काबुल के नेशनल म्यूजियम में है। इस भिक्खा पात्र का व्यास 1.75 मीटर है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर है और इस भिक्खा पात्र का वजन 400 किलो के आसपास है। वर्तमान समय में यह भिक्खा पात्र काबुल के नेशनल म्यूजियम में है। फाहियान ने अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा है। फाहियान जब पुरुषपुर गए थे, आपको बता दें, आज के पेशावर को पहले पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। राजा कनिष्क के जमाने में पेशावर को पुरुषपुर कहा जाता था। फाहियान जब पुरुषपुर गए थे, तब उन्होंने यह भिक्खा पात्र देखा था। पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। फाहियान अपनी डायरी में लिखते हैं। भगवान बुद्ध का भिक्खा पात्र भी इसी जनपद में है। पूर्व काल में यूशे राजा ने विशाल सेना लेकर इस देश पर आक्रमण किया था और भगवान बुद्ध को उठा ले जाना चाहा था। उसने इस जनपद को जीत लिया। यूशे राजा और उसका सेनापति बौद्ध धम्म के मानने वाले थे और भिक्खा पात्र ले जाने के लिए उन्होंने जाकर बड़ी पूजा की। त्रिरत्न की बड़ी पूजा कर एक हाथी सजाकर भिक्खा पात्र उस पर रखा गया, पर हाथी भूमि पर घुटने के बल बैठ गया और आगे न बढ़ा। फिर 4 पहिए की गाड़ी पर भिक्खा पात्र को रखा और 8 हाथी जोते पर वे भी उसे न खींच सके। राजा जान गया कि भिक्खा पात्र को गजरथ पर ले जाने का संयोग नहीं है। वह बहुत चिंतित और शर्मिंदा हुआ। निदान स्वरूप उसने वहां एक धम्म स्तूप और संघाराम बनवा दिया। रक्षा के लिए रक्षक नियत किए और विविध प्रकार के दान दिए। भिक्खा पात्र के निचले हिस्से में बुद्धिज्म का कमल बना है और इस कमल में 24 दल है। जो 24 दल है बुद्धिज्म की ओर संकेत करते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने 1880-81 में एक किताब लिखा है जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन टूर्स इन नॉर्थ एंड साउथ बिहार। इस पुस्तक के 16वें खंड में भिक्खा पात्र का चित्र दिया हुआ है। कनिंघम लिखते हैं, यह भिक्खा पात्र पुराने कंधार में है। सबसे पहले हम कनिंघम की बुक में जो भिक्खा पात्र का चित्र है और जो काबुल के म्यूजियम है, दोनों एक जैसी है, बिल्कुल समानता है। काबुल म्यूजियम में जो भिक्खा पात्र है, उसे अलेक्जेंडर कनिंघम के कहा है कि यह तथागत बुद्ध का भिक्खा पात्र है। कनिंघम के समय में यह भिक्खा पात्र काबुल में नहीं था। कनिंघम लिखते हैं कि यह भिक्खा पात्र कंधार में है। अब बात करते हैं कि यह भिक्खा पात्र कंधार से काबुल कैसे पहुंचा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह ने 20वीं सदी के आखिरी में नेशनल म्यूजियम काबुल में उसे ले गए। अब बात करते हैं कंधार से पहले यह भिक्खा पात्र कहाँ था। तो कंधार से पहले ये भिक्खा पात्र पेशावर में था। राजा कनिष्क के जमाने में पेशावर को पुरुषपुर कहा जाता था। वीडियो में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फाहियान ने इस भिक्खा पात्र को पुरुषपुर में देखा था। अब बात करते हैं कि भिक्खा पात्र पुरुषपुर कैसे पहुंचा। इसका वर्णन श्री धम्म पिटक निदान का जो चाइनीज ट्रांसलेशन है, उसी में ये बात लिखी हुई है कि राजा कनिष्क ने इस भिक्खा पात्र को पाटलिपुत्र से पुरुषपुर ले गए थे। इस भिक्खा पात्र का आर्कोलॉजिकल सबूत है। वीडियो में आप देख रहे हैं 2 कुषाण सैनिक भिक्खा पात्र को ले जा रहे हैं। यह इस समय जापान के शहर टोक्यो के नेशनल म्यूजियम में है। अब बात करते हैं पाटलिपुत्र से पहले यह भिक्खा पात्र कहाँ था। पाटलिपुत्र से पहले यह भिक्खा पात्र वैशाली में था। वैशाली के लिच्छियों को तथागत बुद्ध ने अपना भिक्खा पात्र दे दिए थे। जिस स्थान पे तथागत बुद्ध ने अपना भिक्खा पात्र दे दिए थे, उस स्थान की शिनाख्त केसरिया से किया गया है। केसरिया में बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप है।
वहीं पर तथागत बुद्ध ने भिक्षा पात्र लिच्छवियों को दे दिए थे। यह बात अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने बताया है। पार्लियामेंट में वैशाली के सांसद थे रघुवंश प्रसाद सिंह। उन्होंने पार्लियामेंट में यह आवाज उठाई थी कि काबुल में जो तथागत बुद्ध का भीखा पात्र है उसे वैशाली ले आया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि काबुल का जो भीखा पात्र है वह वास्तव में वही है कि कोई दूसरा है। यह भ्रम तब फैला जब उस पर इतिहासकारों ने देखा कि उस पर कुरान की आयतें लिखी है, तो भ्रम फैला प्रयाग में जो सम्राट अशोक का पिलर है उस पर तो समुद्रगुप्त का भी इंक्रिप्शन है, उस पर मुगल काल का भी अभिलेख है, तो क्या उसे आप सम्राट अशोक का अभिलेख नहीं मानते हैं? मुख्य चीज है उसके पत्थरों की जांच की जाए, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। काबुल में जो भीखा पात्र है क्या वही है जो 2 कुषाण सैनिक ले जा रहे हैं? जिस भीखा पात्र का कंधार शिल्प में पूजा करने का दृश्यांकन है या जिसकी रक्षा सैनिक कर रहे हैं? लेकिन इतना तो तय है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने जिस भीखा पात्र को बताया है कि बुद्ध का है, उसकी जो तस्वीर दी है उस तस्वीर से 100% मेल खाता है नेशनल म्यूजियम काबुल का भीखा पात्र। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।